समस्त प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल फ्लाई हाई में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रथम बिंदु है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत की GDP में कृषि का योगदान कितना है? 18.1%। और भारत में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या कार्यरत है 45%। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले कौन कौन से हैं? प्रथम प्रयागराज है, फिर सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था जैनुल आबिदीन ने, और मुग़ल काल में इसका फारसी में अनुवाद कराया था शाह मोहम्मद साबादी ने। मणिमेखलय की रचना किसने की है? शीतलय सत्यनारायण ने। शिल्पाधिकारम कृति की रचना किसने की है? इलंगो आदिगल ने। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की है? तिरुक्त देवर ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। दूसरा बिंदु है, कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? 1924 में। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में। कांग्रेस साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। दोस्तों, ये जो बिंदु है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयोग इसको बार बार पूछता है और इसका क्रम के अनुसार लगाना होता है, और ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो इसको अत्यधिक ध्यान देते हुए बार बार रिवीजन करना है। दूसरा बिंदु है, कुलिक निगमों का अर्थ क्या है? श्रेणियाँ। कुलिक निगमों का क्या अर्थ है? श्रेणियाँ। चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? ओडिसियस। भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। अटल सेतु के विषय में कुछ जानकारी यहाँ पर है। अटल सेतु की लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। आपदा प्रतिरोधी सेतु है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है और शिरडी से चिरले गांव तक बनाया गया है। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना 2024 NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित है। 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण इस पर प्रस्तावित है। परियोजना की क्षमता 2880 मेगावाट है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, मोतियों का द्वीप बहरीन, एंटीलीज का मोती क्यूबा, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। ये प्रश्न वन लाइनर में पूछा जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोतियों का द्वीप बहरीन। ये कई बार आयोग ने पूछा हुआ है। दूसरा बिंदु है, विश्व की कहवा मंडी साओ पाउलो ब्राज़ील में है और ये सबसे बड़ी कहवा मंडी है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने प्रारंभ की थी और प्रत्येक मनसबदार का चयन जो है योग्यता के आधार पर होता था, और मनसबदार को जो वेतन है नगद और जागीर के रूप में मिलता था। फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, मज्म उल बहरीन ये पुस्तक है, इसको लिखा है दारा सुकून ने। आयोग इस टाइप की पुस्तकें पूछ लेता है। दूसरा बिंदु है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। दूसरा नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संघ जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कठोर बाहरी कंकाल होता है इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में, और शरीर खंडों में विभाजित होता है। ऐसा नहीं है कि शरीर खंडों में विभाजित होता है तो सारे खंड अलग अलग होते हैं, सारे खंड जुड़े होते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि खंड बाई खंड है। नेक्स्ट है, हल्दी क्या है? हल्दी प्रकंद है। प्याज लहसुन शल्ककंद है। शैवालों में भ्रूण अनुपस्थित रहता है। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है।
उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ 1 जुलाई 1952 में और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 24 जनवरी 1951 में। बेला या बेलहा फिडिल की आकृति किस देवी देवता की है? पार्वती, सती। उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 18.63%। सूफी सिलसिलों का भारत में क्रम, तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, नेक्स्ट सुहरावर्दी, नेक्स्ट नक्शबंदी, नेक्स्ट कादरी। समाचार चंद्रिका पत्र का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। मेनिनजाइटिस से निपटने के लिए 5-in-1 टीके को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है नाइजीरिया। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान ब्लैक थंडर माइन। सेकंड, गेवरा ओपन कास्ट खदान छत्तीसगढ़, भारत। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गेवरा ओपन कास्ट खदान। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य भी है। आयोग पूछ सकता है कि गेवरा ओपन कास्ट खदान कहाँ है 1 लाइनर में, तो आप छत्तीसगढ़ याद रखिए। नेक्स्ट कुछ समितियां हैं, इन समितियों की स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तारकुंडे समिति 1974 में आई थी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, वोहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। तो ये सारी समितियां जो हैं ये निर्वाचन कार्यों से संबंधित हैं। इसको क्रोनोलॉजी के अनुसार अरेंज करने के लिए आयोग प्रश्न पूछता है। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, कृष्णकांत। अब कुछ द्वीप हैं और ये द्वीप किस के अधीन आते हैं ये पूछता है आयोग। तो फाकलैंड द्वीप है, ये ब्रिटिश के अधीन आता है। क्वेटा द्वीप है, स्पेन के अधीन आता है। फेरो द्वीप है, डेनमार्क के अधीन आता है। प्यूर्टो रिको द्वीप है, ये अमेरिका के अधीन आता है। उदासीन रागी कोशिका का रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग की होती है। क्षारक रागी कोशिका नीले रंग की होती है। इओसिनोफिल कोशिका लाल रंग की होती है। लसिका कोशिका श्वेत कणिकाओं का 1/4 भाग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने से संबंध रखती है। ये पूछ लिया जाता है कि बुक्सा जनजाति किस राजपूत घराने से संबंध रखती है, तो आपका उत्तर होगा पतवार राजपूत घराना। चैती गीत ये मिथिला क्षेत्र में गाया जाता है। कनिष्क के दरबार के विद्वान, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। मोस्टली हर साल आयोग इस प्रश्न को पूछता है। ये 5 स्टार रेटेड प्रश्न है। कनिष्क के दरबार के विद्वान आशुघोष, पार्श्व, चरक, वसुमित्र। आयोग पूछता है कि इनमें से कौन से कनिष्क के दरबार में नहीं थे, तो आपको कुछ उत्तर देने, आशुघोष, पार्श्व और कुछ अन्य नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से चयनित करना रहेगा। सैंधव काल की मानक मुद्रा मिट्टी की बनी थी। ये आपको याद रखना है कि सैंधव काल की मानक मुद्रा किससे बनी थी? तो मिट्टी से बनी थी। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। भारत की द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु में किया गया है। नया जनसंख्यापन क्या है? तीसरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही नगरों की संख्या। पैटर्नस्टल झीलों का निर्माण होता है हिमनद से। अड्डू प्रवाल द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। पदाधिकारी और संबंध, ये पदाधिकारी हैं और इसका संबंध है, जैसे दंडनायक है, दंडनायक सेनापति है। रायसम सचिव है। कर्णिकम लेखाधिकारी है। पलैयागार जमींदार है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पलैयागार। पलैयागार का संबंध है जमींदार से। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। निम्बार्क शनक संप्रदाय से संबंधित हैं। हरिदास सखी संप्रदाय से संबंधित हैं। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।